स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। करिश्मा कपूर अपने जमाने की फेमस एक्ट्रेस रही हैं। जी हाँ, शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन आपको बता दें कि जब उनका तलाक हुआ उसके बाद उन्होंने फिर से शादी करने के बारे में सोचा था। जी हाँ, 2003 में संजय कपूर से उन्होंने शादी की और महज कुछ सालों बाद ही उन्होंने संजय कपूर से तलाक भी ले लिया। लेकिन संजय कपूर से तलाक लेने के बाद उन्होंने संदीप नाम के बिजनेसमैन को डेट करना शुरू किया। लोग ये कयास लगाने लगे थे कि जल्द ही करिश्मा कपूर दोबारा शादी करने वाली हैं, लेकिन ये बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही थी? जब हर किसी को ये लग रहा था कि करिश्मा कपूर दोबारा अपना घर बसाने जा रही हैं, तो किस मोड़ पर आके करिश्मा कपूर ने संदीप से ब्रेकअप कर लिया। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि करिश्मा कपूर एक सिंगल मदर है। इंडस्ट्री में करिश्मा को परफेक्ट सिंगल मॉम कहा जाता है। 16 साल की समायरा और 11 साल के कियान की परवरिश में करिश्मा बहुत बिजी रहती हैं। वैसे देखा जाए तो करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर जितना सक्सेसफुल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही असफल रही। प्यार में कई बार दिल तोड़वा चुकी करिश्मा कपूर ने तलाकशुदा बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। हालांकि शादी के बाद भी करिश्मा का दिल बुरी तरीके से टूट गया। करिश्मा और संजय कपूर की शादी सिर्फ 11 साल ही टिकी। आपको बता दें कि साल 2014 में करिश्मा ने तलाक केस फाइल कर दिया था। उसी दौरान खुलासे हुए कि करिश्मा को इस शादी में कई बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। आपको बता दें कि बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए भी करिश्मा को संजय कपूर से लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ी थी। पहली शादी में इतनी कड़वाहट झेलने के बाद भी करिश्मा कपूर का ना तो प्यार से भरोसा उठा और ना ही शादी से। आपको बता दें कि संजय कपूर से अलग होने के बाद करिश्मा ने बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि अब करिश्मा और संदीप का ब्रेकअप हो चुका है। दोनों अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, लेकिन एक वक्त था जब हर जगह करिश्मा कपूर की दूसरी शादी के किस्से चर्चे बटोर रहे थे। तब हर किसी को लग रहा था कि टूटी शादी का दर्द झेलने के बाद भी करिश्मा दूसरी शादी के लिए तैयार है। वह संदीप तोषनीवाल के साथ कभी भी शादी कर सकती हैं, लेकिन ऐन मौके पर करिश्मा कपूर ने इस रिश्ते से हाथ पीछे कर लिया और ब्रेकअप कर लिया। आपको बता दें कि करिश्मा के इस हार्ट ब्रेकिंग फैसले के पीछे क्या वजह रही थी, ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, दरअसल फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ संदीप तोषनीवाल से करिश्मा कपूर की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक पार्टी में हुई थी। उस वक्त तक करिश्मा संजय कपूर से अलग हो चुकी थी, लेकिन दोनों की लीगल तलाक को लेकर कुछ नहीं हुआ था। वहीं संदीप तोषनीवाल भी अपनी पहली पत्नी डॉक्टर अर्शिता से अलग रह रहे थे। साल 2010 में संदीप ने डॉक्टर अर्शिता से तलाक का केस फाइल किया था। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली मुलाकात में ही करिश्मा और संदीप अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। जी हाँ, संदीप और करिश्मा हर जगह एक दूसरे के साथ स्पॉट होते थे। कपूर परिवार के फैमिली फंक्शन में संदीप को करिश्मा के साथ स्पॉट किया जाता था। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि करिश्मा और संदीप शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ संदीप के तलाक लेने का इंतजार है। दरअसल बच्चों की कस्टडी पर आपसी सहमति ना बन पाने की वजह से 7 साल से संदीप और उनकी पहली पत्नी के तलाक का मामला अदालत में ही अटका था। जी हाँ, लेकिन अफसोस कि साल 2018 में जहां फैंस करिश्मा के दोबारा दुल्हनिया बनने का इंतजार कर रहे थे, वहीं अचानक खबरें आई कि करिश्मा ने बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ ब्रेकअप ही कर लिया। जी हाँ, करिश्मा ने दूसरी शादी के बजाय अपने बच्चों को प्राथमिकता दी थी। जी हाँ, करिश्मा अपने बच्चों समायरा और कियान की परवरिश पर फोकस करना चाहती थी। यही वजह थी कि 4 साल की डेटिंग के बाद करिश्मा ने संदीप तोषनीवाल के साथ ब्रेकअप कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि करिश्मा ने अपनी निजी जिंदगी के भी उस राज के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाता। करिश्मा ने बताया था कि वो
जब अपने पति संजय कपूर के साथ हनीमून पर गई थी तो पति संजय ने अपने दोस्तों के साथ उनका सौदा कर कीमत तक लगा दी थी। जी हाँ, पति ने अपने दोस्तों के साथ करिश्मा को सोने तक के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। संजय से तलाक लेने के बाद करिश्मा मुंबई के बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल के साथ रिलेशनशिप में आई और दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक करिश्मा फिर से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बाद में शादी करने का मन बनाया, पर वो दोनों अलग हो गए। जी हाँ, खबरों की माने तो करिश्मा ने 2 से 3 महीने पहले ही संदीप से अलग होने का फैसला कर लिया था। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि करिश्मा चाहती थी कि संदीप अपनी पत्नी अर्शिता को डिवोर्स दे, लेकिन बाद में स्थिति बदली और करिश्मा ने संदीप संग ही अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाने का फैसला कर लिया। कुछ खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि करिश्मा शादी के बजाय अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहती थी। करिश्मा नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे फिर उन्हें किसी मुश्किल रिश्ते से गुजरते हुए देखें। बता दें कि करिश्मा का संजय संग रिश्ता काफी खराब मोड़ पर आकर खत्म हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए। जी हाँ, बाद में लंबे समय बाद करिश्मा कपूर को फिर प्यार हुआ। संदीप संग उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था। पिता और एक्टर रणधीर कपूर का दोनों को आशीर्वाद भी मिला था। रणधीर कपूर ने कहा था कि करिश्मा इस समय काफी खुश हैं। उन्होंने मेरे साथ शादी की बात कभी नहीं की है, लेकिन अगर वो करना चाहती है तो मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि करिश्मा शादी करना चाहती हैं। वो मां बनकर खुश हैं और उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा है। वहीं करिश्मा ने दावा किया था कि संजय ने उनसे शादी सिर्फ अपने आप को स्थापित करने के लिए की थी। जी हाँ, करिश्मा के मुताबिक संजय ने उनका नाम इस्तेमाल कर करियर में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कई साल बाद स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। तब दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। बता दें कि करिश्मा अचानक ही फिल्मों से दूरी बनाकर दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ 2003 में शादी के बंधन में बंध गई। उस समय करिश्मा अपनी लाइफ को एकदम निश्चिंत थी और आगे बढ़ रही थी, लेकिन शादी के तकरीबन 5-6 सालों बाद ही दूरियां आने लगी और 2016 में करिश्मा ने संजय कपूर से तलाक ले लिया और वो अलग हो गई। जिसके बाद उन्होंने संदीप तोषनीवाल को डेट किया, लेकिन उसके बाद उनसे भी ब्रेकअप हो गया, उनसे भी उनकी शादी नहीं हो पाई। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना करिश्मा कपूर किस तरीके से दोबारा शादी करने वाली थी और उन्होंने सोच भी लिया था कि वो दोबारा शादी करेंगी, लेकिन उनके जहन में आया कि उन्हें बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी है। वो नहीं चाहती कि फिर से उनके बच्चे किसी खराब रिश्ते को देखें। अगर वो फिर से शादी करे और उनका रिश्ता खराब हो जाए और उनके बच्चे फिर से इन सब चीजों को देखें, इन सब चीजों से गुजरे, वो ये नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने दोबारा शादी करने का जो मन बनाया था, उस फैसले को उन्होंने बदल दिया। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।